मुसाजरात सहाबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक और असहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन पर दुरूद और सलाम हो। ऐ ईमान वालों, आज का मौजू है मुसाजरात सहाबा यानी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान जो इख्तिलाफात और जंगे वाक़े हुई उनका हकीकत पसंद मुतवाज़िन और अदब के साथ तज़किरा। यह एक नाजुक और एहतियाती मौजू है। इसमें ज़बान भी साफ़ होनी चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए और नीयत भी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। सहाबाए किराम व मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, ईमान लाए, कुर्बानियाँ दी और दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया। उनका मकाम बुलंद है, उनका एहतराम हम पर वाजिब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए। यह आयत हमें बताती है कि सहाबा की अज़मत को दिल में बिठाना ईमान का हिस्सा है। लेकिन ऐ अजीज़ों, तारीख़ के सफ़हात में कुछ ऐसे वाक़यात भी मिले हैं जब सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। ख़ास तौर पर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद हालात बदले। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उम्मत में फितना उठा। इस फितने ने मुसलमानों को दो हिस्से में बांट दिया। उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिलाफत आई और इसी दौर में जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन जैसे दर्दनाक वाक़यात पेश आए। जंगे जमल में एक तरफ हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा बिन्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला मुआविया से हुआ। यह तमाम वाक़यात इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इनको किस नज़र से देखें। अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक इन तमाम सहाबा ने जो भी कदम उठाया अपनी समझ और इज्तिहाद के मुताबिक उठाया। उनका मकसद दीन की भलाई और इंसाफ का क़ियाम था। अगर किसी से गलती हुई भी तो वह इंसानी गलती थी, ना कि बगावत या दीन से दूर होना। इसलिए हम कहते हैं कि सब सहाबा के लिए दिल साफ रखें, उनकी नीयतों को अल्लाह पर छोड़ दें और अपनी ज़बान को बुराई से बचाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मकाम अपनी जगह बुलंद है। वह शेर खुदा हैं, इल्म का दरवाज़ा हैं, तक़वा और शुजाअत का नमूना है। उसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्मत की माँ हैं, इल्म और फ़िक़्ह की बड़ी आलिमा हैं। मुआविया कातिबे वही रहे, सहाबी रसूल रहे। इन तमाम हस्तियों का एहतराम हम पर लाजिम है। ऐ मुसलमानों, मुसाजरात सहाबा को लेकर गाली गलौज, तौहीन और दिलों में नफ़रत पैदा करना शैतान का काम है। हमें इससे बचना है। उलमा ने फरमाया है कि उन मामलों में खामोशी बेहतर है जिनमें हमारी ज़बान से गुस्ताखी का अंदेशा हो। जो वाक़यात गुजर गए उनका हिसाब अल्लाह के हवाले है। हमारा काम यह है कि उनके सबक लें कि इख्तिलाफ अगर भी हो जाए तो अदब और इंसाफ का दामन न छोड़ा जाए। आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह है इत्तिहाद। अगर हम पुराने इख्तिलाफात को हवा देंगे तो अपने आज और कल को बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर हम सहाबा की कुर्बानियों को याद करेंगे, उनकी खिदमत दीन को सामने रखेंगे तो हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। मुसाजरात सहाबा हमें यह भी सिखाते हैं कि इंसान चाहे कितना ही बुलंद मकाम क्यों न रखता हो, हालात और फितनों की वजह से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को कीना और बुग़्ज़ से पाक रखे और हमें सहाबा की मोहब्बत और अदब नसीब करें। अब हम यह अज़्म करें कि न किसी सहाबी की तौहीन करेंगे, न किसी के शान गुस्ताखी करेंगे। हम कहेंगे रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो। हम अपने बच्चों को भी यही तालीम देंगे कि सहाबाए किराम दीन के सितारे हैं जिनकी रोशनी से हमारा ईमान चमकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सहाबाए किराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक दे और हमारे दिलों को इत्तिहाद और भाईचारे से भर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।